जय माता दी। यूट्यूब चैनल दुर्गा पुत्र में आपका स्वागत है। आप सभी भक्तजन बहुत ही अच्छे होंगे। आपने माँ भगवती की नवरात्रों में माँ भगवती के आगमन के लिए पूर्ण प्रयत्न कर लिया होगा। जो माँ भगवती की आराधना करते हैं उन्हें सब विधि मैंने बता दी है। आप सरल विधि से माँ भगवती की आराधना पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब मैं आज आपको एक सबसे अचूक उपाय बताने जा रहा हूं। जो भी पति पत्नी गृह कलेश से परेशान हैं या जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान है कि उसकी पत्नी उसकी बात नहीं मानती है या उनके विचार विमर्श नहीं मिल रहे हैं या कोई अन्य बाधाएं हैं जिससे आप लोगों का शादीशुदा जीवन बहुत कष्टपूर्ण चल रहा है, तो आप लोग इस नवरात्रों में माँ भगवती की आराधना करें। आराधना करने से माँ भगवती आपके सारे कष्ट दूर करेगी। यह ग्रंथों में लिखा है कि जब जब किसी व्यक्ति में दुख आता है तब तब वह माँ भगवती की शरण में जाता है और माँ भगवती उसके सारे कष्ट दूर करती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए आपने माँ भगवती की आराधना करनी है, क्योंकि जगत जननी माता सबके दुख दूर करती हैं। इससे आपके विचार विमर्श पूर्ण होंगे। अब मैं आपको एक सरल सा प्रयोग बताने जा रहा हूं। आप इस नवरात्रों में इस प्रयोग को जरूर करें। यह प्रयोग है कि आपने पहले नवरात्रों से साफ शुद्ध स्नान करके अपने मंदिर को साफ करके आप माँ भगवती का एक चित्र अपने सामने रखें। अगर आपकी मूर्ति है तो मूर्ति भी आप सामने रख सकते हैं। इनको गंगा जल का छींटा मारें या गंगा जल से शुद्ध स्नान करवाएं। थोड़ा सा दूध दही डाल के स्नान करा सकते हैं। इसके बाद आपने सबसे पहले पूजा में सबसे पहले हाथ में जल लेना है और संकल्प करना है। दिन, महीना, सन, बार और उसके बाद अपना गोत्र, नाम। जिसको गोत्र पता ना हो वह अपना नाम ले, अपनी पत्नी का नाम ले, अपने बच्चों का नाम ले। अगर आप पत्नी के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं कि मेरी पत्नी बहुत अच्छे ढंग से मेरे घर में रहे, तो वह व्यक्ति बोले कि हे माँ भगवती, अगर हमारे विचार विमर्श नहीं मिल रहे हैं तो माँ भगवती से प्रार्थना करें कि माँ मेरी पत्नी को सद्बुद्धि प्रदान करें और मेरी गृहस्थी को पार लगाएं। इसीलिए आपने यह जल किसी कटोरी में छोड़ देना है। फिर आप एक चंदन की, लाल चंदन की माला होती है, उस माला को अपने पास जरूर रखें। इसी माला से यह जाप करना है। तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान, फिर इसके बाद आपने शिव जी का ध्यान करना है, फिर इसके बाद आप माँ भगवती का ध्यान करें, फिर आपने इसके बाद बटुक भैरव और हनुमान जी का ध्यान जरूर करें। इन सबको टीका लगाना है, चंदन लगाना है, अक्षत लगाना है और पुष्प चढ़ाना है। और जितने देर आप यह जाप करें उतने देर आपका एक अखंड दीपक जलना चाहिए। अगर आप रेगुलर जला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जितने देर आप मंदिर में बैठ रहे हैं अपने, उतने देर आप अखंड दीपक जलाएं। और वह दीपक घी का हो, तिल का हो तो बहुत अच्छा। ठीक है, उसको जला के माँ भगवती के सामने आपने आराधना करनी है। पत्नी मनोरमा देवी मनोविरतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्याः क्लोद भवाम। इस मंत्र का आपने रेगुलर जाप करना है और इस मंत्र से आपको अटूट शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि यह मंत्र माँ भगवती के साक्षात श्रीमुख से निकला हुआ है और माँ भगवती का एक रूप भार्या भी है। या देवी सर्वभूतेषु भार रूपेण सस्ता नमतस्य नमतस्य। क्योंकि बोला गया है कि मेरे तो अनेक रूप हैं, कहीं मैं माँ बन के रहती हूँ,
कहीं मैं बहन बन के रहती हूँ, कहीं मैं बुआ बन के रहती हूँ और कहीं मैं भारिया बन के रहती हूँ। तो यह जो मंत्र है, इस मंत्र का जाप आपने 9 दिनों तक प्रतिदिन 11 माला जरूर करनी है। 11 माला इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको अटूट माँ भगवती की कृपा प्रदान होगी और माँ भगवती आपके ऊपर अपना स्वरूप प्रदान करेगी कि आपके घर में जो आपकी घर की गृहिणी हैं उसको लक्ष्मी रूप में प्रदान करेगी, जिससे कि आपके घर में सुख शांति प्रदान हो। इसीलिए आपने यह मंत्र का प्रयोग करना है और माँ भगवती की आराधना करनी है। यह जो मैं मंत्र बता रहा हूँ यह अपने लाल चंदन से ही करनी है। लाल चंदन से करेंगे तो इसमें आपको पूर्ण कृपा प्रदान होगी। अब मैं आपके सामने यह मंत्र रख रहा हूँ, आप इस मंत्र को नोट भी कर सकते हैं। इस मंत्र को पत्नी मनोरमा देवी मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीदुर्ग संसार सागरस्याः क्लोद भवाम। इस मंत्र का आप प्रतिदिन जाप करें और नवरात्रों के बाद भी आप इसका जाप कर सकते हैं। नवरात्रों के बाद जब भी आप इसका जाप करेंगे, रेगुलर आप 1 माला तो रोज करें। आप देखेंगे कि कुछ महीनों में आपकी पत्नी का स्वरूप बदल रहा है, वाणी बदल रही है, विचार बदल रहे हैं। यह सब आपके बदलते बदलते आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आपका जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। क्योंकि अगर घर में सुख नहीं है तो आप दुनिया में कहीं भी भटक जाओ, आपको सुख नहीं मिल सकता। इसलिए आपको अपने घर की लक्ष्मी के लिए यह प्रयोग जरूर करना चाहिए। यह बहुत जरूरी चीज़ है। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपके घर में सुखों की बरसात हो जाएगी। आपकी गृहस्थी जो लहर रही है वह आपकी स्थिर होने लग जाएगी। आपका धन जो गलत बह रहा है वह स्थिर होने लग जाएगा। क्योंकि धन गलत बहने का मतलब है कि जो अनेक खर्चे उत्पन्न हो रहे हैं, आपकी पत्नी समझ जाएगी कि मेरे पति की कितनी इनकम है, उतने ही हिसाब से मैं अपना घर चलाऊं। इसलिए इस जो मंत्र को मैं बता रहा हूं, इस मंत्र को जरूर करें, आपके कुलों का उद्धार भी होगा। क्योंकि आपने मंत्र ढंग से अगर पढ़ा और सुना तो आप समझ जाओगे पत्नी मनोरमा देवी कि हे माँ, जो मेरी पत्नी हो मनोरमा, मनोरमा का मतलब दिव्य सुंदर हो, है ना। तो सुंदरता का मतलब है उसके चेहरे में, चाहे वो काली हो, सांवली हो, गोरी हो, मगर चेहरे में निखार आ जाता है, मनोरम हो जाता है। ठीक है। मनोवृत्तानुसारिणी, मन को वृत्तांत करने वाली, तारिणी दुर्ग संसार सागरस्या क्लोद भवाम, मिस दुर्ग सागर से, मिस जो ये संसार दुर्गम है इससे वह आपको पार लगाएगी। क्योंकि अगर भारिया साथ है, अगर आपकी पत्नी साथ है तो आप विश्व की किसी लड़ाई को हार नहीं सकते, क्योंकि वो आपको धैर्य प्रदान कर देगी। और अगर आप पत्नी आपके साथ नहीं है तो आप यह याद रखना कि आप कोई भी लड़ाई जीत के आ जाओ मगर आप हारे हुए ही माने जाओगे। क्योंकि आपके जीवन में आपकी संगनी का बहुत बड़ा योगदान है। वो संगनी ही आपके सुख दुख का पूर्ण भागीदार होती है। क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा जब दुख आता है तो आपको आपकी पत्नी ही साथ मिलेगी, वही आपके जो भी दुर्गुण हैं उनको बहुत अच्छे से पार करेगी। वो क्योंकि आपकी सब चीज़ जानती है फिर भी वह आपके साथ रहती है। इसलिए आपने माँ भगवती की आराधना पूर्ण करनी है। इस बार मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि जो जो व्यक्ति बहुत दुखी है, क्योंकि मैं इस कलयुगी जीवन में देख रहा हूँ कि हर कोई गृहस्थी से परेशान है, तो इसलिए मैं जो भी व्यक्ति अपनी गृहस्थी से परेशान है वह यह प्रयोग जरूर करे। क्योंकि नवरात्रे निकट हैं
तो इसलिए इस प्रयोग को करें और मनोवांछित फल प्रदान करें, क्योंकि मनोवांछित फल देना माँ भगवती के हाथ में है और आप भक्ति हमारे हाथ में है। देना तो माता के हाथ में है मगर भक्ति हमारे हाथ में है। इसलिए ऐसी भक्ति करें कि आपके 9 दिनों में ही अपरंपार हो जाए। जय माता दी। अगर आपको मेरी वाणी से जो यह वीडियो मैं बना रहा हूँ अगर आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। शेयर करना तो आपने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर करने से जो व्यक्ति दुखी होगा तो कहीं ना कहीं से उसको लहर मिल जाएगी कि यह मंत्र बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपने इस मंत्र का ज़रूर शेयर करना है। ठीक है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और माँ भगवती की नमस्कार करते हुए आप सभी के जीवन को मंगल कामना के लिए प्रार्थना करता हूँ कि माता सभी का जीवन मंगलमय हो। जय माता दी।